दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल रेलवे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुबली जोन की। हुबली जोन को लेकर बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट डरे हुए रहते हैं और टेंशन में रहते हैं, क्योंकि वहां सीटों की संख्या 101 है और कंपटीशन 38 का है, यानी 38। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रेलवे का वह सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हुबली में नौकरी पाना बहुत आसान है। और आज हम ये भी बात करेंगे कि सीबीटी के 2/3 और एनसीबीटी के 1/3 मार्क कैसे जुड़ते हैं, और ये भी देखेंगे कि 2019 की कट ऑफ और इस समय की कट ऑफ के हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या बनती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज पूरे गणित को समझते हैं। दोस्तों, बहुत से सीसीए कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि 1/3 या 2/3 यह कैसे जुड़ता है। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। समझ लीजिए, आप परीक्षा देते हैं यानी सीबीटी एग्जाम देते हैं, तो उसका 2/3 लिया जाएगा। और अगर आप अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एनएससी सर्टिफिकेट, तो उसके नंबरों का 1/3 लिया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके अप्रेंटिस में 90% नंबर है, तो उसका हुआ 1/3 यानी 30 नंबर। या 30 नंबर आपके पक्के हैं, कंफर्म है, ये आपको आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप सीबीटी परीक्षा में 30 नंबर भी लेकर आते हैं, तो उसका होता है 2/3, यानी कि 30 का 2/3 इक्वल 20 नंबर। 20 नंबर आता है आपका। सीबीटी प्लस एनएससी मिलाकर टोटल होते हैं 50 नंबर। भाइयों, 50 नंबर पर हुबली में आपका सिलेक्शन पक्का है। यही वह ताकत है सीसीए कैंडिडेट के पास ही होती है। चलिए अब 2019 की पुरानी कट ऑफ को देखते हैं। 2019 में जब हुबली जोन की फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, तो कुछ ऐसी थी। जनरल में की कट ऑफ उस समय 2019 में 40 से 43 के बीच थी। ओबीसी की कट ऑफ 30 से 34 के बीच थी। एससी एसटी की कट ऑफ 30 से 32 नंबर थी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब 30-40 नंबर पर 2019 में नौकरी मिल गई थी, जबकि उस समय 1/3 वाला नियम इतना साफ नहीं था, इसके बारे में किसी को उतनी जानकारी भी नहीं थी। हुबली में भले ही सीटें कम हो, लेकिन इस वेटेज की वजह से कट ऑफ कभी आसमान नहीं छूता है। अब बात आती है 2024 की, कि इस बार हुबली में आपको कितना स्कोर करना चाहिए। आरटीआई डेटा और 1/3 वेटेज को जोड़कर मेरा सुझाव यही है कि जनरल की कट ऑफ, मान लीजिए अगर सीबीटी में आप 35 से 40 नंबर लेकर आते हैं और 1/3 जोड़ने के बाद 60 पार कर लेते हैं, तो आप एकदम सेफ हैं। यानी जनरल की कट ऑफ 55 से 60 जाएगी, इतना कंफर्म है। उसके बाद आते हैं ओबीसी। अगर आपको सीबीटी में कम से कम 36 नंबर आपका आता है और एनएससी मिलाकर आप 55 प्लस हो जाते हैं, या किसी भी भाई का सीबीटी में स्कोर ज्यादा और एनएससी में कम होने के बावजूद भी आपका 55 नंबर बन जाता है, 50 से 55, तो आप सेफ हैं। उसके बाद आते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट। भाइयों, आप सिर्फ कम से कम 40 प्लस नंबर लाइए, एनएससी और सीबीटी मिलाकर। याद रखिए, आपकी कोई सीट छीन नहीं सकता। आपका कंपटीशन उन लोगों के बीच है जो परीक्षा में 30 नंबर भी नहीं ला पाते हैं, दोनों मिलाकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8 नंबर, 10 नंबर, कोई माइनस में भी चला जा रहा है, बहुत सारे डेटा को देखा जाए तो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आजकल सीसीए कैंडिडेट होने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको यह उम्मीद रहती है कि सीसीए कैंडिडेट हूं, मैं आराम से हो जाऊंगा। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कम से कम 40 प्लस होने के बाद हुबली जोन में थोड़ा सा रिस्की है। अगर 45 आप प्लस हैं तो आप सेफ हैं। यह भी है क्योंकि वहां पे पढ़ने वाले लड़कों की संख्या बहुत कम होती है। दोस्तों, हुबली वाले जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं, उनके लिए सिर्फ मेरी एक ही सलाह है। एनसीबीटी की मार्कशीट उठाओ और देखो कि वहां से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। अगर आपके सीबीटी में अच्छे नंबर हैं, तो वैसे भी आपको आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कैलकुलेशन भी आपको समझ आई हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपका स्कोर कितना बन रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।